सनबीम स्कूल गाजीपुर के डायरेक्टर नवीन सिंह जी, 2024-25 का नया सत्र शुभारंभ होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा जनपद वासियों को निश्चित रूप से बताएं। विद्यालय का नया सत्र जैसा आपने बताया कि 24-25 प्रारंभ होने वाला है, तो उसके लिए फॉर्म सेल हम लोगों ने 1 दिसंबर की तारीख तय की है। 1 दिसंबर से फॉर्म की बिक्री गाजीपुर स्कूल से और पीरनगर में ज्ञान स्पोर्ट्स से 2 जगह से फॉर्म की बिक्री आरंभ हो जाएगी 1 दिसंबर से। तो किन किन कक्षाओं में प्रवेश के लिए ये आवेदन लोग कर सकते हैं? ये नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक, 9 तक और उसके बाद कक्षा 11 के लिए कर सकते हैं। जी, इसके बाद टेस्ट होगा? जी, फॉर्म लेंगे, उन बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उनका एडमिशन लिया जाएगा। ये पिछले वर्ष में सनबीम स्कूल गाजीपुर की क्या उपलब्धियां रही? पिछले वर्ष तो गाजीपुर सनबीम स्कूल की छात्रा तनुश्री यादव ह्यूमैनिटीज़ वर्ग की, उसने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और ओवरऑल रिजल्ट 100% 12th में भी था, 10th में भी था। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं एवरेज रिजल्ट पे, तो जो हमारा एवरेज रिजल्ट था वो कक्षा 10 में 85% था और 12th में 83%। 90% से ऊपर तमाम बच्चे आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, मतलब मुझे याद भी नहीं है, 30, 40, 50 बच्चे तक एवं 90% दोनों कक्षाओं में ले आते हैं। तो ये तो हो गया रिजल्ट। और भी क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में या तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स, डिबेट, एस्से, क्विज, आर्ट इंस्टॉलेशन, बच्चे दूर दूर तक जा रहे हैं, जयपुर, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, और वहाँ से कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करके आते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पे है। सर्वांगीण विकास जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उसमें वो प्रोफेशनल लेवल तक चला जाए। इसके लिए हम लोग अलग से एक फोकस्ड एक्टिविटी करके क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें बच्चा जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है या निपुण है उसको बाहर से प्रोफेशनल बुला के उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे कि बच्चा एक ऊंचाई को छू सके। स्पोर्ट्स में आपके कॉलेज को, सनबीम स्कूल गाजीपुर को बड़े अवार्ड मिले हैं, उसमें जी, से कुछ प्रमुख की चर्चा कर दीजिए। अब जैसे हमारे बच्चे अ, कराटे, ताइक्वांडो, इसमें तो नेपाल में भी गए थे और यहाँ बनारस में हुआ था, इसमें ओवरऑल फर्स्ट आए थे पूरी यूपी में। इसके बाद चेस में हमारे बच्चे तीसरा स्थान प्राप्त किए थे सीबीएसई क्लस्टर में। तो बहुत सी उपलब्धियां हैं उनको। नेशनल स्तर पे भी सनबीम स्कूल गाजीपुर को सम्मानित किया गया था। उस नेशनल स्तर पे इस साल गाजीपुर को ब्रेन फीड का अवार्ड, एडुकेशन वर्ल्ड जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, लगातार जनपद में 9वीं साल नंबर 1 पे एजुकेशन वर्ल्ड के पुरस्कारों में घोषित किया गया है, जो दिल्ली के गुरुग्राम में, अरे दिल्ली लीला एम्बियंस में आयोजित किया गया था पुरस्कार। तो उसमें हमारे डायरेक्टर प्रवीण कुमार सिंह गए थे, उनको सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। और हमारी प्रिंसिपल को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड लखनऊ में मिला। तो विद्यालय को तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बुला के सम्मानित किया जाता रहता है, जिसमें जो उपलब्धियों को और मतलब पब्लिक के बीच में ले जाने का काम होता है। नए सत्र की क्या भावी प्लानिंग है? नए सत्र की हमारी प्लानिंग थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार करना, कुछ बसों को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ऑफिस एरिया और कुछ एक ऑडिटोरियम बनवाना जिसमें एक साथ सारे बच्चे शामिल हो सकें। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लानिंग हो गई। इसके अलावा हम अध्यापकों की ट्रेनिंग नए सत्र से पहले जरूर कराते हैं, बनारस सनबीम में भेज के। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो अध्यापकों की कार्यकुशलता और जो नई नई तकनीक आ रही है, जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, अब तो एआई का ज़माना है, तो बच्चे उससे कैसे कोप अप कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे टीचर उन चीज़ों के बारे में ट्रेंड हो, तभी वो बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। तो हम लोग
जैसे परिवर्तन समाज में संसार में हो रहे हैं उन परिवर्तनों के साथ अपने टीचर्स को परिवर्तित करते रहते हैं, ट्रेनिंग करा करा के। यही प्लान है अगले साल का भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।